थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कल तक, क्योंकि हमारा सेकंड डे है और अल्हम्दुलिल्लाह जो ने अपनी ई बुक कंप्लीट कर ली है। सो आज कुल मिला के हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 6 चैप्टर्स थे। तो 6 चैप्टर्स में हमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए थे। इसका इंट्रोडक्शन, व्हाई लिंक्डइन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये क्यों ज़रूरी है लिंक्डइन प्रोफाइल किसी मेडिकल प्रोफेशनल के लिए। तो उसने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि इससे नेटवर्किंग बेहतर हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आपको इलेक्टिव्स के चांसेस मिल सकते हैं, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। बहुत सारी चीज़ें इससे मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो हमने सीखी थी वो ये थी कि जब लिंक्डइन प्रोफाइल आपने बनानी है तो उसके अंदर सबसे पहले करना क्या है कि फ्रंट पेज, यानी कि आपको जो प्रोफाइल का पहला पेज होता है उसको बहुत ज़्यादा कैची बनाना है। तो इसलिए मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई भी है। बहरहाल मेरी प्रोफाइल समहाउ मेडिकल कंटेंट से ज़्यादा मेडिकल कंटेंट राइटर के ऊपर बनी हुई है, यानी कि एज अ डॉक्टर नहीं बल्कि एज अ मेडिकल कंटेंट राइटर ज़्यादा शो करती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी प्रायोरिटी क्या है, उस हिसाब से अपने प्रोफाइल को आप कस्टमाइज़ करेंगे। ठीक है, तो बहरहाल चैप्टर नंबर 2 जो था उसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि आपने किस तरह से इमेज लोगो लगाना है, अपने बैनर किस तरह डिसाइड करना है कि डेस्कटॉप मोबाइल के जो वर्जन होता है उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। रिकमेंडेड ऐप्स थी कुछ, वो हमने बता दी थी आपको, हेडलाइन किस तरह लिखनी होती है, कलर थीम किस तरह डिसाइड करनी है, कॉन्टैक्ट सेक्शन, क्राफ्टिंग अबाउट सेक्शन एंड फीचर सेक्शन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, समथिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं। तो आपने चंद जो आपने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई है तो शुरुआत के हिस्सों में, यानी कि स्टार्ट के अंदर आपने किन किन लोगों को फॉलो करना है ताकि आप अपनी प्रोफाइल को बेहतर से बेहतर वक्त के साथ साथ कर सकें। एक बात याद रखिएगा कि लिंक्डइन में ये ज़रूरी है कि आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दिखानी पड़ेगी, यानी कि जो शख्स यहाँ पर डिसिप्लिन होता है वही अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ग्रो कर पाता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। आपको रेगुलर कम से कम भी 30 टू 1 आवर टू 30 मिनट्स आपको लिंक्डइन को देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आईसीपी क्या होता है मैं फिर बता देता हूँ। ये आइडियल कस्टमर प्रोफाइल होती है, यानी कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा शख्स या फिर ऐसे शख्स की प्रोफाइल जिससे आप कनेक्शन डेवलप करना चाह रहे हैं। हो सकता है क्योंकि आप एक मेडिकल स्टूडेंट है और आप ज़रूर, आप में से बहुत से लोग बाहर जाने का सोच रहे होंगे फॉरेन में, खासतौर पर यूएस में बहुत ज़्यादा आम है आजकल। तो ज़रूरी तौर पर आपको इलेक्टिव्स करने होंगे, तो आप किसी डॉक्टर से ताल्लुक बनाना चाह रहे हैं कि उससे मैं रब्ता करूँ, उससे बात करूँ, थोड़ा रिसर्च करूँ, फिर उसको मैं एक प्रपोजल भेजूँ कि मुझे इलेक्टिव्स करने के लिए LOR की ज़रूरत है, आप मुझे वहाँ से एक लेटर भेजें ताकि मेरा वीज़ा लग सके। तो इस तरह की प्रोफाइल को हम आईसीपी या आइडियल कस्टमर प्रोफाइल कहते हैं। और इस प्रोफाइल से किस तरह नेटवर्किंग करनी है इसकी भी बात हमने बताया था आपको कि कनेक्शन किस तरह भेजते हैं, पर्सनलाइज इनवाइट्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कनेक्शन क्या चीज़ होती है, किस तरह से बनता है। तो बहरहाल ये बातें हमने कर ली थी। अगर आपको फिर भी रिवाइज करना है तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो फिर से खोल के देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड डे, जहाँ पर अब कुछ चीज़ें हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आज का लेक्चर खत्म हो जाए 40-45 मिनट्स के अंदर। तो अब हमारा जो फोर्थ चैप्टर है यहाँ पर, ये इस पर हम बात करेंगे पोस्टिंग, कमेंटिंग, मैसेजिंग, इन चीज़ों पे कि व्हाट टू पोस्ट, आपने पोस्टिंग क्या करनी है, कमेंटिंग क्यों ज़रूरी है, कमेंटिंग इज़ द कोर ऑफ द लिंक्डइन सक्सेस, यानी कि कमेंट आप ये समझ लें कि कमेंटिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिंक्डइन ग्रोथ, यानी कि जितनी ज़्यादा आप कमेंटिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा लिंक्डइन ग्रोथ के चांसेस है। कमेंटिंग यानी कि इसका मतलब ये है कि दूसरों की पोस्ट पे जाके एक बेहतर कमेंट करना। ठीक है, तो अब पोस्टिंग के हवाले से ना लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आप अगर आपकी, ये डिपेंड करता है ना आपकी प्रोफाइल किस नीश पे बेस्ड करती है। मेरी प्रोफाइल जो है, जो मैं आपको एग्जांपल लगातार दे रहा हूँ, तो वो एज अ कंटेंट राइटर प्रोफाइल अपने आप को शो करती है कि एक मेडिकल कंटेंट राइटर। तो मैं जो पोस्टिंग करता हूँ ना उसमें ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि मैं मेडिकल कंटेंट राइटर हूँ और मैं उसी के हिसाब से ही पोस्टिंग कर रहा होता हूँ। ठीक है, अगर एक डॉक्टर है तो वो उस तरह की पोस्टिंग नहीं करेगा जिस तरह की पोस्टिंग एक मेडिकल डॉक्टर सॉरी कंटेंट राइटर को या ग्राफिक डिज़ाइनर को या वेब डेवलपर को करनी चाहिए। ठीक, तो इसके लिए मैंने चंद आइडियाज़ कलेक्ट किए हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और जितनी भी आईडीज़ मैंने आज तक विजिट की हैं इससे मैंने चंद आइडियाज़ कलेक्ट किए हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से पोस्टिंग कर सकते हैं। बहरहाल मैं सिर्फ कुछ आइडियाज़ शेयर करना चाहता हूँ कि एजुकेशनल कॉन्टेंट सबसे पहले, कि आप सारे मेडिकल स्टूडेंट हैं, सपोज करें कि आपको लिंक्डइन पोस्ट करना, आपको समझ में आएगा पोस्ट करना क्या है, तो सबसे पहले आप एजुकेशनल कंटेंट डाल सकते हैं। ठीक है, अपने मेडिकल इंसाइट्स को शेयर कर सकते हैं, आपने आज क्या सीखा, आपने वार्ड में क्या प्रैक्टिस किया, वो आके आप शेयर कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल स्टोरीज, यही बात है कि आप आज वार्ड में गए को आपका नया पेशेंट मिला, उस पेशेंट के साथ आपने कैसे उसके साथ कोलैबोरेट किया, उसके साथ कम्युनिकेट किया, तो आप उसके पूरी केस स्टडी बना के डाल सकते हैं। इस तरीके से देखें, तीसरे नंबर पर केस स्टडी, आप केस स्टडी भी डाल सकते हैं। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको इंग्लिश बहुत हाई फाई इंग्लिश चाहिए या फिर
कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का मसला आएगा, या फिर आप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि आपने 200 वर्ड्स 250 वर्ड्स के अंदर जो है अपना पोस्ट खत्म कर देंगे। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट लिखना किस तरह से। अभी सिर्फ मैं आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि आपने पोस्ट करना क्या है, ठीक है। तो आप अपनी अचीवमेंट बता सकते हैं कि आपने कोई सर्टिफिकेशन किया, आपने कोई वेबिनार अटेंड किया है, आपने कोई इवेंट अटेंड किया है, आप किसी रिसर्च कनेक्ट इवेंट में गए थे, कहीं पर भी गए थे, तो आपने वो बता सकते हैं। रिसर्च पब्लिकेशन लाजमी बताया करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन अपडेट, आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है, उसके साथ काम कर रहे हैं आप। रिसर्च एडवांसमेंट्स क्या, अगर रिसर्च में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो आप बता सकते हैं कि आजकल सपोज करें आपको कार्डियोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आप, अगर आप लगातार न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होते हैं, या फिर जिस तरह से कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो रिसर्च एडवांसमेंट्स के हवाले से न्यूज़ दे रही होती हैं, ठीक है, तो वो आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। पेंटर मटेरियल कुछ लाइटेड पोस्ट भी डाल सकते हैं, यानी कि आप मज़ाहिया कंटेंट भी डाल सकते हैं, और कोई बुरी बात नहीं है लिंक्डइन के अंदर डालना। लिंक्डइन की ना एक पोस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है, आगे इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस हुआ है कि पोस्टिंग किस तरह से करनी है। बहरहाल अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे थे कि आप क्या क्या चीज़ें एज अ मेडिकल कंटेंट, मेडिकल स्टूडेंट पोस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि तमाम के तमाम मेडिकल डॉक्टर्स के लिए भी ये एक बात बिल्कुल वैसे ही लागू होती है जैसे आप पर होती है। तो वो भी यहाँ से जब भी ये बुक पढ़ेंगे या वीडियो देख रहे होंगे, तो वो आराम से यहाँ से आइडिया लेके वो पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट ना करें, आइडियाज़ को क्रिएट करें। स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, मैंने एक बुक पढ़ी थी, इसका नाम था स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट की तरह चोरी करें। ऊपर से कोई भी सीख के नहीं आता, सब यहीं आके सीखते हैं, लेकिन आप बस दूसरों से आइडिया लें, 2-3 जगहों से आइडिया लें, उनको आपस में मिक्स कर लें, और अपनी क्रिएटिविटी के साथ उसको एक नए सिरे से प्रपोज करने की कोशिश करें। तो बस यही चीज़ है। अगर मैंने यहाँ चीज़ें लिख दी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यही चीज़ें पोस्ट होंगी। वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस आपको सिखाता चला जाएगा कि कौन से पोस्ट ज़्यादा इंगेजमेंट देते हैं, ज़्यादा लाइक्स और शेयर्स आते हैं, जिससे ज़्यादा कमेंट्स या कनेक्शन डेवलप होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी मैं आपको और भी चीज़ बता देता हूँ कि एक चीज़ ये होगी कि आइडियाज़ की पोस्ट आप क्या क्या कर सकते हैं। अब ये हो सकता है कि पोस्टिंग की टाइप्स क्या क्या होती हैं, किस किस तरह से आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश करूँगा कि रिपोस्टिंग, इसमें पहले देख लेते हैं कि आप किसी और का कॉन्टेंट रिपोस्ट कर रहे हैं। पोस्टिंग विद इमेजेस, आपने पोस्ट लिखी, उसके बाद इमेज उसमें ऐड कर दी। पोस्टिंग विदाउट इमेजेस, आप डायरेक्ट भी सिंपल एक लिटरेचर यानी कि एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में पोस्ट शेयर कर सकते हैं। क्राउजल्स क्या होते हैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो चलते ज़रा एक बार लिंक्डइन आईडी को में देख लेते हैं अपने। सो अगर जैसे सपोज करें मेरी आईडी, अपनी आईडी से सैम्पल देने की कोशिश करूँगा कि मैंने, क्योंकि सबको फॉलो किया हुआ है वक्तन फ़वक्तन। तो चलिए पोस्ट को ओपन करते हैं, शो ऑल पोस्ट पे जाते हैं। तो आप देखेंगे इसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी होंगी कि जिसमें मैंने रिपोस्ट किया हुआ कंटेंट को। लेकिन याद रखें, जब भी कंटेंट रिपोस्ट करते हैं तो रिपोस्ट करते वक्त इस बात का ख्याल हमेशा रखते हैं कि आपने सिर्फ रिपोस्ट नहीं कर देना अंधा बन के, बल्कि लाजमी अपने कमेंट्स उसमें देने ही देने। जैसे सपोज दैट कि मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च नेक्सस की, अगर मैं रिसर्च नेक्सस का कोई पोस्ट शेयर करता हूँ तो मैं कभी भी उस पोस्ट को खाली नहीं छोड़ता। ये देखिए मैंने लाजमी अपने थॉट्स के साथ शेयर किया होता है उस पोस्ट को। रिसेंटली क्योंकि अपने पर्सनल पोस्ट में बहुत कम डाल रहा था, तो जब भी मैं रिसर्च एसेस की पोस्ट डालता था तो लाजमी अपने थॉट्स शेयर करता था। अमूमन लिंक्डइन पे हूँ, तकरीबन 80% जो लोग लिंक्डइन में मौजूद हैं वो रिपोस्ट ही कर रहे होते हैं कंटेंट को, अपना कंटेंट नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन रिपोस्ट करने का एक तरीका होता है, इंगेजमेंट चाहिए अगर कंटेंट के अंदर, तो रिपोस्टिंग करते वक्त आपने लाजमी जो है अपने थॉट्स के साथ रिपोस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ये राइटिंग स्टाइल भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड है, यानी कि ये नहीं कि मैंने बस रैंडम राइटिंग कर दी है, ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड राइटिंग स्टाइल है। कब गैप्स देने हैं, कब पैराग्राफ्स को ब्रेक करना है, कितने सेंटेंसेस होने चाहिए, कौन कौन से वर्ड्स, पैसिव एक्टिव वॉइस का क्या डिफरेंस होना चाहिए, जैगरेंस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये सब बहुत टेक्निकल चीज़ें इंशाल्लाह इस बुक में हम डिस्कस कर लेंगे। ये मैंने वक्तन फ़वक्तन बुक के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो बहरहाल ये पोस्ट की एक टाइप थी जिसके अंदर आप दूसरों का कंटेंट रिपोस्ट करते हैं। जैसे देखिए रिपोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, अगर उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो ये आता है रिपोस्ट विथ योर थॉट्स, यानी कि अगर थॉट्स होगा तो आपको कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट रिपोस्ट करते हैं। तो डायरेक्ट रिपोस्ट करना बेहतर नहीं है, बल्कि अपने थॉट्स के साथ रिपोस्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरा, पोस्टिंग विथ इमेजेस। अब आप अगर मेरी प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, जब मैं पोस्टिंग तरीके से करता था। जैसे सब लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आई गेस नार्सिसिज्म पे एक पोस्ट तैयार की थी। नार्सिसिज्म, मैंने नया नया नार्सिसिज्म पढ़ा था तो मुझे बड़ी अच्छा टॉपिक लगा था, तो मैंने सोचा कि मुझे जो चाहिए कि मैं नार्सिसिज्म के ऊपर जो एक पोस्ट तैयार करूँ। देखिए बहुत छोटी सी पोस्ट है, बामुश्किल मेरे 100 या 80 वर्ड्स की पोस्ट होगा ये, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक इमेज डाउनलोड कर ली, मेरे पास कैनवा या गूगल से मैंने उठाई थी और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी थी।
ठीक है, तो आपने आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, लिखने के साथ साथ एक इमेज भी अटैच कर सकते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी पोस्ट है जिनको मैंने अटैच किया हुआ है, जैसे कि ये वाली एक पोस्ट है, नेट इशू हो रहा है थोड़ा सा। जैसे ये एक पोस्ट है, मैंने अपनी तस्वीर डाली थी और मैंने अपनी पूरी लाइफ को डिस्कस किया हुआ था, पूरी लाइफ साइकिल को किस किस तरह से मैंने ग्रोथ किया है 4th ईयर 5th ईयर के अंदर, मेरी अपनी एक जर्नी थी पूरी। तो बहरहाल ये एक पोस्ट की टाइप है जिसके अंदर आप एक इमेज के साथ पोस्ट को शेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड थर्ड टाइप होती है पोस्टिंग विदाउट इमेजेस। तो ऐसे भी पोस्ट होते हैं कि इसका आपको इमेज डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी एक एब्स्ट्रैक्ट लिख के पोस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें फ़र्क आता है, जो जिन पोस्टों के साथ तस्वीरें लगी हुई होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, लोग वहाँ रुकते हैं और उसे पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि जब भी आप पोस्टिंग करें तो उसमें कोई ना कोई इमेज ज़रूर डालें। इस बात का ख्याल रखें कि जब आप पोस्टिंग कर रहे हो तो इमेज डालते वक्त कभी भी आपने मल्टीपल इमेजेस नहीं डालनी, ठीक है। आपने हमेशा सिंगल इमेज डालनी है। अगर आपने मल्टीपल इमेजेस डाली तो पोस्ट आपकी हो जाती है ख़राब, ठीक है। और उसकी वजह में अगर आप मुझे एग्जाम्पल मिले आगे पीछे तो मैं आपको दिखा दूंगा क्यों ख़राब होती है। मैंने कभी भी आज तक मल्टीपल इमेजेस डाले, सपोज ये देखें, एक ये पोस्ट की टाइप है जिसके अंदर सिर्फ मैंने जो है सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट डाल के पोस्ट कर दिया है और इसमें कोई भी तस्वीर नहीं लगाई, ठीक है। अच्छा, एक टाइप होती है, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ क्राउजल्स की टाइप। क्राउजल्स असल में ये होते हैं कि जब आपको मल्टीपल इमेजेस आपको जब पोस्ट करने होते हैं तो उस वक्त फिर शुरू होता है क्राउजल्स का केस। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर एक डायबिटीज़ के ऊपर पूरा एक पोस्ट तैयार की थी कि टाइप 1 टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है। बहरहाल ये मेडिकल स्टूडेंट्स की तो काफ़ी ईजी सी बात है कि सबको पता होता है क्या होता है, लेकिन क्योंकि मेरी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं थे, मैं जो टारगेट कर रहा था वो राइटिंग इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा था। तो मैं सिर्फ उनको ये शो करना चाह रहा था कि मैं एक अच्छा राइटर हूँ, आप मुझे हायर कर सकते हैं राइटिंग के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक क्राउजल प्रिपेयर किया है। तो क्राउजल क्या होता है? क्राउजल इज जस्ट अ पीडीएफ। मैं कैनवा पे जाके मुझे मल्टीपल इमेजेस के बजाय मैं एक पीडीएफ बनाता हूँ, पीडीएफ बनाने के बाद मैं क्राउजल्स पे पोस्ट करता हूँ। मैं इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ कि इसका ऑप्शन कैसे आता है। मैं आपको एक नई इसमें जाके ये आप कैसे पोस्ट कर सकते हैं क्राउजल्स या कोई भी कमेंट पोस्टिंग हो, आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, आप सिर्फ इमेजेस के साथ करते हैं। नेट स्लो है थोड़ा सा। ओके, लेट्स सपोज कि ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर होम पे आ जाऊँ, ओके, स्टार्ट अ पोस्ट। जब आप होम पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है स्टार्ट अ पोस्ट। आप जब पोस्ट स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एक नया विंडो खुलेगा और उस विंडो में ऑप्शन होता है कि आप पोस्ट जो है वो लिख सकें, ठीक है। ओके, जैसे ये देखें ये खुल रहा है। तो यहाँ पर एक बात, तो यहाँ पर आप राइटिंग कर सकते हैं, प्लस अब जो क्राउजल्स ये देखिए यहाँ पर मीडिया है तो यहाँ पर आप इमेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मोर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट का। जब ऐड अ डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे तो आप चूज़ फाइल कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से कोई एक फाइल है उसको मैं चूज़ कर लूँ तो मैं इसको ओपन करके यहाँ चूज़ करके डाल सकता हूँ। तो यहाँ से ओपन करके आप क्राउजल्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे ये क्राउजल मैंने बनाया है, तो इस तरह से फिर वो पीडीएफ शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे जाके आप पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं जब आपको मल्टीपल इमेजेस अपलोड करनी हो। सही है, कभी भी आप सिंगल इमेज अपलोड नहीं करते। लेकिन सपोज करें मैंने ये सिंगल इमेज अपलोड किया हुआ है, मल्टीपल इमेज पता क्या होता है कि एक इमेज आएगी फिर प्लस प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस 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 प्लस, फिर वो बहुत ख़राब लगता है, फिर वहाँ लोग आपको पोस्ट में इंगेजमेंट मिलती भी नहीं है। तो कोशिश ये करनी है कि पोस्टिंग करते वक्त अगर आपको मल्टीपल इमेजेस डालने हैं तो आप पीडीएफ बनाएं, पीडीएफ उसको क्राउजल्स के फॉर्म में पोस्ट करें। फिर इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, जिस तरह से व्हाट्सएप के अंदर होता है, आप पोल्स जनरेट कर सकते हैं, आप अनाउंस कर सकते हैं इवेंट्स को, आप इवेंट्स को कुछ वेबिनार्स कंडक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर ऑनलाइन। सब चीज़ें ऑनलाइन वेबिनार्स का ऑप्शन भी होता है, जिस तरह हम जूम कॉल करते हैं ना, इस तरीके से लिंक्डइन पे अपना एक इसका इन बिल्टन एक जूम की तरह का ऐप होता है, तो जिसमें आप कॉल्स ग्रुप कॉल्स जनरेट कर सकते हैं, जिसमें बाकायदा लोग अपने सारे मतलब सपोज करें कि राइटिंग इंडस्ट्री है तो उसके अंदर लोग आके अपने अपना जो है उसमें कुछ 3 मेन स्पीकर्स होते हैं, एक होस्ट होता है और बाकी जो है वो ऑडियंस होती है, और फिर वो अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं किस तरह से उनको क्लाइंट्स मिले और किस तरह से काम हुए। और इस तरह से मेडिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी ये हो रहा होता है प्रॉपरली। अच्छा, अब इसके बाद
सिर्फ ये बात तो अलग है कि आपने क्या पोस्ट करना है, कितने टाइप्स हैं पोस्टिंग की, अब कैसे पोस्ट करना है ये भी एक बहुत बड़ा मामला है, तो इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अमूमन जो मैंने मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है उसमें ये रहा है कि पोस्टिंग जो है ना लिंक्डइन के ऊपर वो दो तरीके से की जाती है। ये मैंने सीखा है वक्त के साथ साथ, कुछ ई बुक्स पढ़ के और कुछ वेबिनार्स और ये इस तरह के जो पॉडकास्ट होते हैं उनको अटेंड करके ये सीखा है कि ये मैंने पूरा बनाया है। तो रूल ऑफ टूज ऑफ फनल स्ट्रेटजी, ये दो तरह की स्ट्रेटजी होती है कि जिसमें आप लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं। अच्छा, पहली बात कि आप लिंक्डइन में कितना पोस्ट करना चाहिए, तो डिफरेंट है, अलग अलग है। आप लिंक्डइन पे 6 टाइम्स अ डे भी कर सकते हैं, 5 टाइम्स 6 टाइम्स अ वीक, 5 टाइम्स अ वीक, 3 टाइम्स अ वीक। कम से कम आपको 3 टाइम्स अ वीक जो है वो पोस्टिंग करनी चाहिए, और बहुत अच्छा है तो 4 टाइम्स अ वीक आप पोस्टिंग करें। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि रूल ऑफ टूज के अंदर कि वीक के अंदर आप एक बार एजुकेशनल पोस्ट डालें और एक बार पर्सनल पोस्ट डालें। एजुकेशनल पोस्ट में पता है क्या होगा कि उसमें ये होगा कि आप अपनी मेडिकल इंसाइट शेयर कर सकते हैं, आपको रिसर्च फाइंडिंग्स है तो वो शेयर कर सकते हैं, केस स्टडीज हो सकता है, अपनी आप अचीवमेंट सॉरी रिसर्च पब्लिकेशंस वगैरह बता सकते हैं। ठीक है, वो एक एजुकेशनल पोस्ट में जाएगा। पर्सनल पोस्ट में ये होगा कि अपने आप प्रोफेशनल ग्रोथ के हवाले से बता रहे होंगे या फिर कोई मज़ाहिया कंटेंट डाल रहे होंगे। ठीक है, इसमें हाईलाइटेड अचीवमेंट्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, लाइटेड मोमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आप कहीं घूमने चले गए, आपने कहीं विजिट किया है, आपने कुछ ज़िंदगी में कुछ नया सीखा है, आप सपोज करें कि कश्मीर साइड पे गए थे, वहाँ का एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था, आप कराची के पॉल्यूशन पे क्रिटिक करना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये रूल ऑफ टूज है जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा आसान भी होता है कि आप बस एक बार एक एजुकेशनल पोस्ट, एक पर्सनल पोस्ट, एक एजुकेशनल पोस्ट, एक पर्सनल पोस्ट, लाइक दैट। ये देखें, दिस इज अ एजुकेशनल पोस्ट। इसमें मैंने एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस के हवाले से कुछ बातें की हैं। मैंने पूरा बताया था कि एंटीबायोटिक्स आगे फ्यूचर में जाके किस तरह से रेजिस्टेंट हो जाएगा, हम इसके किस तरह तैयार हो सकते हैं। ठीक है, ये एक एजुकेशनल पोस्ट थी। अब इसके ऊपर देखें तो मेरी पर्सनल पोस्ट आ गई। इसमें क्या हुआ है, मैं अपनी पूरी लाइफ जर्नी बयान की हुई है कि मैंने किस तरह से ग्रोथ किया, कि 0 to 0 में कैसे बन गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ऊपर फिर मैंने एजुकेशनल पोस्ट डाली हुई थी कि डायबिटीज़ की पोस्ट है। उसके ऊपर मैंने क्या डाला हुआ है, जैसे मैंने एक वो शेयर किया था। फिर मैंने एक पर्सनल पोस्ट डाली हुई है कि लिंक्डइन मैं किस तरह यूज़ करता हूँ, एन आर ऑन लिंक्डइन आई टेक पॉवर्टी अवे, कि मैंने बता रहा था कि लिंक्डइन पे मैं किस तरह से 1 घंटा गुजारता हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे, जॉब्स मतलब पैसे बना लेता हूँ मैं और बहुत चीज़ें कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अल्टरनेटिवली बना सकते हैं एक एजुकेशनल पोस्ट और एक पर्सनल पोस्ट। जो फनल स्ट्रैटेजी है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और शायद ये आपको फर्स्ट टाइम समझ में भी ना आए। तो इट्स जस्ट लाइक अ आइसबर्ग। आइसबर्ग इसका एक तरीका होता है पूरा कि पहले इस मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि अमूमन ये जो है ना इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम करता है और फ्रीलांसर्स के लिए काम करता है। मैं फिर भी समझा देता हूँ कि किस तरह काम करता है। कि सपोज डैट कि एक आइसबर्ग होता है ना, तो आपको पता है कि आइसबर्ग जो है समुद्र की तह के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा होता है और ऊपर से छोटा सा हिस्सा में दिख रहा होता है। तो इसमें होता यह है कि जो पोस्टिंग स्ट्रेटजी है फनल में, उसमें होता है क्या है कि पहले जो फ्रीलांसर होता है वो बॉटम ऑफ द फनल पोस्ट करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो अदर्स जो हैं सॉरी टॉप ऑफ द फनल वो पहले पोस्ट करता है, यानी कि शुरू ऊपर से शुरू करता है। तो उसमें एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट करता है, वो इंसाइटफुल पोस्ट डालता है, सिखाता है, एजुकेट करता है अपनी अपनी ऑडियंस को। उसके बाद जो है ना वो मिडिल पोस्ट के अंदर आके अपनी अचीवमेंट्स बताने की कोशिश करता है कि मैंने जो है पिछले क्लाइंट के साथ किस किस तरह से काम किया और काम करने के बाद जो है मैंने किस किस तरह से क्लाइंट्स को ग्रैब किया और किस किस तरह से उन्होंने तारीफ की। तो इसके अंदर अमूमन जो है ना ऐसे आप पब्लिकेशंस पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जो है केस स्टडीज पोस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से हमने क्लाइंट के साथ काम किया, उसको अपने लिए बेहतर तरीके से उसके काम को सरंजाम दिया। और बॉटम ऑफ द फनल ये होता है कि आप दूसरों को दावत दे रहे होते हैं कि देखिए मैंने इतने सारे पोस्टिंग की है और आपको एजुकेट किया है, अपने पास एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। तो अब मैं कॉल टू एक्शन आता है कि अब मैं कोशिश करता हूँ कि भाई अब मैं ओपन हूँ काम करने के लिए और आप आके मुझे जो है काम दें। तो इसमें आप वेबिनार वगैरह कंडक्ट करा सकते हैं। शायद से बताइए बड़ा कॉम्प्लेक्स है और शायद ऊपर ऊपर से मेरे सिर्फ बोलने से आपको समझ में ना आए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। जितना ज़्यादा आप लिंक्डइन के अंदर आएंगे तकरीबन 3 से 4 महीने लग जाते हैं सिर्फ फनल स्ट्रैटेजी को समझते समझते कि आखिर ये होती क्या, किस तरह से काम करती है। ठीक है, वो भी 3 से 4 महीने जब आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो। शुरू में तो आपको लगे ये हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अलग अलग फ्रीलांसर्स अलग अलग तरीके से बात कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक स्ट्रैटेजी मौजूद है और कारगर स्ट्रैटेजी, यानी कि इवन के रूल ऑफ टू से ज़्यादा ये कारगर है, लेकिन उनके लिए जो कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन होते हैं। ठीक है, राइट इन इमेज लाइक दिस। अब हमने ये देख लिया कि कंटेंट कौन कौन सा पोस्ट किया जा सकता है, कितने टाइप के कंटेंट होते हैं। ठीक है, तरीकेकार क्या होता है, अब लिखना किस
एक पूरा एक अलग ब्लॉगिंग के बारे में सुना होगा ना, एक ब्लॉग राइटिंग एक स्किल है, हर कोई ब्लॉग नहीं लिख सकता, ठीक है। तो आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा कि आपने राइटिंग के वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो जब भी आप पोस्ट राइट कर रहे हो तो उसके अंदर ये कुछ मैंने पॉइंट्स जमा किए हैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, और ये पोस्ट करने का तरीका लगातार किसी को फॉलो करेंगे तो बेहतर रहेगा, पोस्ट में इंगेजमेंट ज़्यादा मिलेगी और पोस्ट आपका वेल स्क्रिप्टेड लगेगा। ये लगेगा कि किसी पढ़े लिखे आदमी ने पोस्ट लिखा है, आपने एआई से जनरेट नहीं करवाया। आप एआई से हेल्प ले सकते हैं लेकिन हेल्प लें, कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है। एआई इज जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आने के बाद मैथमेटिक्स इंसान ने सीखना बंद नहीं किया, इस तरह से एआई के आने वाले इंग्लिश सीखना बंद नहीं करेंगे, बल्कि एआई से सिर्फ हेल्प लेंगे, जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर। वो आपके काम को तेज आसान करता है, ना कि आपको नकारा बनाता है। स्टार्ट विद द हुक। जब आप, जिसमें आपको ये वाली एक अपनी पोस्ट खोल के दिखा देता हूँ, ये इतनी अच्छी पोस्ट नहीं है। ओके, ये वाली पोस्ट सही सही है, ठीक। अच्छा, अब वहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि स्टार्ट विद द हुक। हुक क्या होता है कि एक ऐसा जुमला, एक ऐसा सेंटेंस जो कि ज़्यादा 5 to 6 वर्ड से मुश्तमिल हो और पढ़ने वाले के लिए आई कैची हो, यानी कि वो आपका पहला सेंटेंस पढ़े और रुक जाए, बस आपकी पोस्ट पे रुक जाए, उस वो सेंटेंस इतना ज़्यादा कैची होना चाहिए। लेट सपोज कि जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ आई विश आई वुड हैव टेकन अर्लियर। जब मैं ये पोस्ट लिखता हूँ ना, तो दरअसल होता क्या है कि पूरी पोस्ट शो नहीं हो रही होती, ये यहाँ तक शो होगा, फिर आगे लिखा हुआ होता है रीड मोर। आपने देखा होगा कि अमोन पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है रीड मोर तक। तो जब भी ये लिखा हुआ आएगा ना, तो अब लोग जो है ना, क्यूरियोसिटी जनरेट होगी उनके अंदर कि आखिर ये इस बंदे ने ऐसा क्या डिसीजन लिया है कि वो इतनी ज़्यादा इसको इम्फेसाइज कर रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ हिज लाइफ, कि उसकी डिसीजन का सबसे बेस्ट डिसीजन था, और वो चाह रहे हैं कि वो काश वो उससे पहले वो उस डिसीजन को ले लेता। तो ऐसा क्या, तो क्या करता है, वो रीड मोड पे क्लिक करके पूरी पोस्ट पढ़ना शुरू करता है। अब इसके अंदर ये बहुत टेक्निकल्स हैं कि पूरी पोस्ट मैंने किस तरह लिखी है, देखते जाएं। इसमें भी इंट्रोड्यूस द की आइडिया। अब आपने बताना ये है कि आपने जो पोस्ट लिखी है उसकी की आइडिया क्या है। आपने पहले हुक डाला, उसके बाद की आइडिया बताना है कि चंद 2-3 सेंटेंसेस के अंदर, मेकिंग अ बोल्ड डिसीजन एट द राइट टाइम कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फ्रॉम जीरो टू हीरो। अच्छा, फिर मैंने बताया है स्विच फ्रॉम टीचिंग टू द ऑनलाइन वर्ल्ड एंड बिगिन माय राइटिंग करियर 1 ईयर अगो। तो मैंने ये बताया, ठीक है। अब जो जो मेरे पोस्ट में राइटर्स होंगे ना, अब उनके लिए तो ये जन्नत जैसी पोस्ट हो गई। उन्होंने कहा यार ये बंदे ने अपनी पूरी मतलब एक लाइफ स्टोरी शेयर कर रहा है, एंड देन वो बता रहा है कि उसकी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था कि जब वो टीचिंग छोड़ के राइटिंग के अंदर आया, तो वो क्या बताना चाहता है। तो फिर यहाँ पर पूरी मैंने अपनी राम कहानी सुनाई भी, ये कहलाती है मेन बॉडी। फिर मैंने मेन बॉडी शुरू की। अब मेन बॉडी लिखने तक भी इतना आसान नहीं कि मेन आइडिया आपने पेश करना है, तो याद रखना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लियरली आर्टिकुलेट योर मेन मैसेज, कीप सेंटेंसेस शॉर्ट, आइडियली नो मोर देन 2 लाइन्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जितनी भी यहाँ पर लिखी हुई है पोस्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 वर्ड्स की एक सेंटेंसेस है, और 2 लाइन से ज़्यादा कोई भी सेंटेंस एक्सीड नहीं कर रहा। इससे होता है क्या है कि रीडर जो है वो बोर नहीं होता, वो लगा रहता है, उसे लगता है कि पोस्ट बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं हर आइडिया को बहुत जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ। I started my journey on Upwork, but I found it's not very flexible for beginners. On Upwork, you have to bid on job posts and spend connects for each bid. तो खैर मैंने बहुत स्पेसिफिकली लिखा है। और आप अगर आप गूगल पे जाएंगे और ब्लॉग्स खोलेंगे ना, सपोज करें आपको डायबिटीज़ के बारे में पढ़ना है या हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ना है, तो आपको मेजर ब्लॉग्स ऐसे ही दिखेंगे कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस को तोड़ा बहुत है, एक्टिव वॉइस का ज़्यादा इस्तेमाल किया होता है, पैसिव वॉइस इस्तेमाल नहीं किया होता। और इसमें एक और एक चीज़ है कि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप मेडिकल जैर्गन्स का इस्तेमाल ना करें। मैं ये नहीं बता रहा कि जैर्गन्स होते हैं कि आपको पता होगा ऑलरेडी, तो मेडिकल जैर्गन्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म्स जो हैं वो आम लोगों को समझ में नहीं आती, ठीक है। एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करें, पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करें। बहरहाल, जब आप पोस्ट लिख लेना तो हुक लिखा आपने, मेन आइडिया इंट्रोड्यूस किया, फिर पूरी एक बॉडी लिखी। बॉडी लिखने के बाद अब आखिरी में आता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन वाली पोस्ट देखिए लास्ट में यहाँ पर होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये लिख लिया, मैंने अपने इसको कंक्लूड किया है। दीज आर द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम माई डिसीजन। ये मैंने कंक्लूड करने की कोशिश की, ठीक है। ये कंक्लूड किया पूरा यहाँ पर। मेकिंग द राइट डिसीजन इज ऑफन मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग द डिसीजन राइट। तो बहरहाल मैंने ये कोट यहाँ पर डाल दी है, और यहाँ पर फाइनल कॉल टू एक्शन है। जब कोई ये अब इस अब अगर सपोज करो कोई ऐसा बंदा है जो एक मेडिकल राइटर को ढूंढ रहा है अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए, तो वो ये पढ़ेगा ना, उसे लगेगा यार इंग्लिश की इंग्लिश अच्छी है, इसकी सारी राइटिंग स्किल्स बेहतर है, इसने सेंटेंसेस किसी से ब्रेक किया हुआ है। वो एक एक चीज़ को नोटिस करेगा कि यार इस बंदे ने किस तरह से पूरी ब्लॉगिंग को लिखा है, मतलब जो बंदा आपको हायर करने आया होगा, ठीक है। आखिर में कॉल टू एक्शन आता है कि हे, यू आर नॉट अ मेडिकल राइटर, डू यू नीड वन, इट्स ईजी, आई एम अ डीमोवर।
तो बस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सपोज डेट कि अगर आपको एक मेडिकल राइटर की ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ राइटिंग एंड इंगेजिंग कॉन्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने किया वो आप भी करें। यहाँ पर आप इस तरह से मैंने भी कोशिश किया है कि व्हाट आर योर थॉट्स, आप इंगेजमेंट के लिए भी लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं कि आप कमेंट्स में बताएं कि मैंने जो एक पोस्ट तैयार की है वो कितनी बेहतर है, हैव यू फेस सिमिलर सिचुएशंस, डीएम मी फॉर मोर इन्फो वगैरह वगैरह, और टैग्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये पूरा एक तरीका होता है कि किस तरह से एक अच्छी पोस्ट आप लिख सकते हैं। आप मेरी आईडी पे अगर जाएं, और मेरी तरह की जितने भी फ्रीलांसर्स हैं जो कि लिंक्डइन पे एक्टिव क्रिएटर्स हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि इसी तरीके से पूरा कंटेंट लिखा हुआ होता है, ठीक है। नाउ कमेंटिंग की टू ग्रोथ, ये बहुत ज़्यादा मैं एम्फेसाइज शुरू से करता रहा हूँ कि लिंक्डइन को अगर यूज़ करना है तो अपने जहन में एक बार डाल लें कि आपने आपने लाजमी कमेंटिंग करनी, कमेंट्स करने हैं दूसरों की पोस्ट में जाके। आगे चैप्टर्स में मैं लिंक्डइन एल्गोरिथम को डिस्कस किया हुआ है, मैं पता नहीं 15 मिनट्स लगेंगे ख़त्म करने में। तो उसमें बताया है कि कमेंटिंग आपकी लिंक्डइन ग्रोथ को किस तरह बढ़ाता है। कमेंटिंग का जो तरीका है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कमेंटिंग किस तरह से की जाती है। अब सपोज डैट कि आपने कमेंटिंग की, ठीक है, अगर आप कमेंट कर रहे हैं किसी के पोस्ट के ऊपर, तो आपने जाके सिर्फ जो है ना कॉन्ग्रेचुलेशन, परफेक्ट, इंटरेस्टेड, ये नहीं करना है। कमेंट करना है तो इंसान के बच्चों की तरह कमेंट करना है। और किस तरह करना है कि अगर किसी की पोस्ट और किसी ने पोस्ट तैयार करने में मेहनत की है तो आपको यू शुड अप्रिशिएट दैट, ठीक है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कमेंट्स आपको, ठीक है। जैसे मैंने रिसेंटली आ खान में ये अटेंड किया था, खान का SRF की तरफ से ये अटेंड हुआ था, तो उनके दीन आदिल हैदर ने ये पोस्ट की थी। तो अब जब ये पोस्टिंग करनी है तो आपने ये नहीं कहना है कि इंटरेस्टेड, वेरी इंटरेस्टेड और ये और देखिए मैंने ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरी एक जो है वो तैयार कर दी है, एक अलग से पोस्ट तैयार कर दी है। अब यहाँ पर जो लॉजिक है ना, आप यहाँ पर अपनी आप बेहतरीन इंग्लिश का इस्तेमाल करें। आप यहाँ पर, अब यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यहाँ पर जो है सेंटेंसेस ब्रेक करें या किसी कैची आई लाइन लिखें, कुछ भी लिखें। आप यहाँ पर जितनी बेहतर इंग्लिश, आपकी जितनी इंग्लिश है ना, आप वो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कमेंटिंग बहुत ज़रूरी है, कमेंट्स। और अभी जैसे आधे आधे ने यहाँ पर कमेंट का रिप्लाई किया नहीं है, लेकिन अमूमन क्या कि हमेशा अक्सर ये होता है कि जो एक्टिव लिंक्डइन क्रिएटर्स होते हैं वो आपके कमेंट का रिप्लाई करते भी हैं, इवन वो कमेंट्स में जवाब भी देते हैं। आपकी क्वेरी हो, इवन आप उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ मैं आपसे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो आपसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसके साथ साथ आपसे डीएम में भी, यानी कि मैसेज के अंदर भी आ जाते हैं। सपोज करें ये मैसेजिंग है तो मैसेज के अंदर भी आके आपसे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने मैसेजेस में बात किए हुए हैं लोगों से, तो ये सारी कमेंटिंग का ही कमाल है। तो कमेंट्स लाजमी करने हैं। अब अगर आपको लिंक्डइन ग्रोथ करनी है ना, तो आपको कम से कम एक दिन में 10 से 15 पोस्ट के ऊपर कमेंट करना ज़रूरी है अगर आप लिंक्डइन अपनी ग्रोथ करना चाह रहे हैं। आप लिंक्डइन का एल्गोरिथम इस तरह काम करता है, एल्गोरिथम के वो चाहता है कि जो ज़्यादा एक्टिव क्रिएटर्स हैं, जो ज़्यादा टाइम लिंक्डइन पे देते हैं, लिंक्डइन उन्हीं के प्रोफाइल को ज़्यादा बूस्ट करता है। और उन्हीं के प्रोफाइल में ज़्यादा इंप्रेशन आते हैं, उनको ज़्यादा फॉलोअर्स मिलते हैं और उनको ज़्यादा कनेक्शन मिलते हैं, ठीक है। तो कमेंटिंग इज़ वेरी, तो एक मतलब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अवॉइड शॉर्ट जेनरिक कमेंट्स लाइक परफेक्ट, गुड जॉब, इंटरेस्टेड, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो कमेंटिंग आपने प्रॉपरली करनी है, यानी कि अच्छे कमेंट्स देने हैं जाके। कम से कम आपने 3 से 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, उनको प्रेज करें। आपका कोई सवाल है तो आप क्वेश्चन करें। इफेक्टिव मैसेजिंग इन डीएम्स, ये तो मैंने बार बार कोशिश की हुई है कि आप डीएम्स में जा सकते हैं। जैसे ही आपको नेटवर्किंग हो जाए आप डीएम्स में जाएँ, उनसे बात करें अपनी आईसीपीज़ से। आईसीपीज़ के बारे में मैंने बता दिया था कि ये जो है आपका आइडियल कस्टमर प्रोफाइल होता है। तो कमेंट्स के ज़रिए आप उनके डीएम में जा सकते हैं, फिर उनसे अपनी मर्ज़ी के, पहले तो आप उनको आप सर्विस दें, यानी कि खुद से कुछ जो है करके दें उनको। सर्विस से मुराद ये है कि उनको जो है आप उनकी प्रोफाइल बेहतर, जैसे आपने अब मेरा वेबिनार ले लिया है, आपके पास ई बुक भी है, तो आप जानते हैं कि प्रोफाइल को किस तरह बनाया जाता है। हो सकता है आपको वो डॉक्टर मिल जाए जिसकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई ना हो, और अमूमन डॉक्टर की प्रोफाइल अच्छी नहीं बनी हुई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड जो है ना कंटेंट है मेडिकल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के अंदर, कि लिंक्डइन का इस्तेमाल वो जानते ही नहीं है सिरे से। एक अच्छा फ्रीलांसर ही आपको सिखा सकता है कि लिंक्डइन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल इत्तेफाक से मेरे फ्रीलांसिंग के अंदर दाखिल हो गया, और मेडिकल स्टूडेंट भी हो, तो मैं एक जैसे ब्रिज की तरह काम कर सकता हूँ कि आपकी ई बुक जब मिल जाए, आपको ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट भी हो चुकी है, हम इसे अपलोड कर देंगे। तो इन वीडियोज़ को देखने के बाद और ई बुक इस्तेमाल करने के बाद अब आप लिंक्डइन में मास्टर हो जाएंगे।
और जब आप मास्टर हो जाएँ तो अपनी सर्विसेज लोगों को दें। आप लोगों को ऑफ़र करें कि हम आपकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल को फ्री में जो है बेहतर कर देंगे। और जब आप किसी के लिए फ्री में काम करते हैं ना, तो फिर वो शख्स जो है आपके लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता है। तो उससे अपने मर्ज़ी के काम, उससे आप रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ निकलवा लें, उससे प्रैक्टिस के लिए, एलओआर के लिए एप्लीकेशंस, लेटर्स जो है वो इश्यू करवा लें, बहुत कुछ हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिंक्डइन को इस्तेमाल करते हैं। और मैं बता रहा हूँ, लिंक्डइन इज़ अ गेम चेंजर। लिंक्डइन बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ के अंदर। जो बच्चा लिंक्डइन को चलाना जानता है, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ग्रो करेगा। और मैंने अपने लाइफ विद इन अ एयर इसको विटनेस किया है, विद इन अ एयर। मतलब जितनी नेटवर्किंग और जितने डॉक्टर्स से मेरे ताल्लुकात है ना, मेरे पूरे बैच में, मेरे ख्याल से किसी के ना हो, क्योंकि मैं लिंक्डइन मास्टर हूँ कि लिंक्डइन मुझे चलाना आता है। तो मैं यही कह रहा हूँ, बार बार एम्फेसाइज करता हूँ कि मेडिकल स्टूडेंट्स को लिंक्डइन लाजमी आना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। ये शॉर्ट चैप्टर होगा, इसमें मैं बहुत जल्दी डिस्कस करूँगा, और ये ज़रूरी भी है बहुत ज़्यादा कि अंडरस्टैंडिंग द लिंक्डइन एल्गोरिदम। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अब जब आप सपोज करें आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, गूगल यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप उसके एल्गोरिदम को जानते होंगे ना कि उसका एल्गोरिदम किस तरह काम करता है, तो उसके एल्गोरिदम को आप हैक कर सकेंगे, और हैक करके ना आप अपनी ग्रोथ को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा सकेंगे। ठीक है, तो चल डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एल्गोरिदम को समझने की। तो व्हाट आर द इम्प्रेशंस? इम्प्रेशंस क्या होते हैं? इम्प्रेशंस ऑन लिंक्डइन प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स और कंटेंट सच एज पोस्ट और अपडेट्स इज डिस्प्लेड इन यूजर्स फीड। यानी कि आपका जो, सपोज करें मेरा ये कंटेंट था, ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अगर आपको दिख रहा हो, इम्प्रेशंस आ रहे हैं 2500, 2559 इम्प्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी ये पोस्ट 2500 लोगों तक गई है। ठीक है, और उस पर इंगेजमेंट, अब जो कमेंट्स और लाइक्स है ना, ये इंगेजमेंट कहलाता है। अब 66 लोगों ने कमेंट किए हुए, 64 लोगों ने कमेंट किए हुए, एक रिपोस्ट आई हुई, यानी कि लोगों ने मेरे पोस्ट को रिपोस्ट किया है, और 66 अदर्स ने लाइक किया हुआ है। अब लिंक्डइन को दिखता है कि यार एक पोस्ट है। अब लिंक्डइन आपकी पोस्ट एक एआई है, एआई है उसके पीछे, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसे नहीं पता कि ये मोहसिन खान की शक्ल है, उसे नहीं पता मोहसिन खान ने क्या लिखा है। वो बस ये देख रहा है, वो एआई सॉफ्टवेयर, कि ये पोस्ट जो है ना, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। कैसे पता चल रहा है उसे लोग उसे पसंद कर रहे हैं? क्योंकि लोग लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। तो एआई को जब लगता है कि इसमें कमेंट और लाइक ज़्यादा आ रहे हैं, तो एआई इस पोस्ट को मजीद बूस्ट करता है। वो कहता है यार कि ये पोस्ट अच्छी है, ये इंगेजमेंट क्रिएट कर रही है। तो होता क्या पता है कि जब आपको पोस्ट और आपको कमेंट्स और लाइक्स मिलते हैं ना, तो लोग आपकी प्रोफाइल को खोलते हैं, और खोलने के बाद जाके आपको फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं। और जब आपकी प्रोफाइल खूबसूरत बनी होती है, अच्छी बनी हुई होती है, तो वो आपके डीएम में आ जाते हैं और फिर आपसे बातें करना शुरू करते हैं। और कोई पता नहीं कि आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी बनी हुई हो, भले से आप स्टूडेंट हो, लेकिन प्रोफाइल इतनी ज़्यादा अच्छी हो कि आपके डीएम में बड़े बड़े डॉक्टर्स आना शुरू हो जाएँ, और आपसे बाकायदा जो है वो बात करें, और आपसे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, और डिफरेंट तरह की बात करें। तो आप फ्री में उन्हें कंसल्टेंसी दे सकते हैं। और लिंक्डइन इज़ वेरी डाइवर्सिफाइड। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत, आप जिस तरह से इसको सीखते जाएंगे, काम करते जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें हैक द एल्गोरिथम स्ट्रेटजी टू ग्रो फास्टर। फिर मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। किसी भी लाइफ के किसी भी हिस्से में, लिंक्डइन हो चाहे आपको कोई भी हिस्सा हो, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ठीक, शुरुआत में जब आप लिंक्डइन पे, अब जैसे सपोज करें, आप बहुत से लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल सिरे से मौजूद ही नहीं होगी, किसी की होगी भी तो बहुत कम इंप्रेशन मिलते होंगे। तो शुरू में पता है क्या होता है कि इंप्रेशन जो है ना, वो 50 टू 100 तक भी नहीं जाते। इवन कि आप जब जिंदगी की पहली पोस्ट करेंगे ना, उसमें आपके इंप्रेशन बामुश्किल 2 या 3 आ रहे होंगे। बोलेंगे ये क्या हो रहा है कि मैंने तो देखा था कि मोहसिन भाई के इंप्रेशन तो 2500 थे, और मेरे जो है 3 4 10 इंप्रेशन आ रहे हैं। तो हाँ, ऐसा ही होता है। स्टार्ट में जब आप लिंक्डइन की अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो उस तक इंप्रेशन काउंट जो होते हैं वो बहुत कम आते हैं, 3 4 10 15। लेकिन जैसे जैसे आप पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं और दूसरों के पोस्ट में कमेंट करना शुरू करते हैं, आपके इंप्रेशन काउंट 2500 नहीं बल्कि लाखों तक चला जाता है। और इट ओनली डिपेंड्स ऑन कंसिस्टेंसी। आपको सिर्फ 1 से 2 मंथ कंसिस्टेंट रहना है, और आपके फॉलोवर काउंट प्लस आपके इंप्रेशन बहुत ऊपर चला जाएगा। और नेटवर्किंग फिर वक्त के साथ साथ होते रहती है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक जो मैंने अपने वक्त के साथ साथ सीखा है, वो ये सीखा है, एक तो पहली बात कंसिस्टेंसी, कि आपने रेगुलर बेसिस पे कमेंटिंग करनी है, और रेगुलर बेसिस पे क्या करना है, आपने पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग का मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप रूल ऑफ 2 का इस्तेमाल करें, 4 टाइम्स अ वीक आप पोस्ट करें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है पोस्टिंग एंड कमेंटिंग। अच्छा, ये भी बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। अच्छा, इसमें जो है ना, होता क्या है कि सेट अमूमन जो लिंक्डइन क्रिएटर्स होते हैं ना, वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अ डे में काम कर रहे होते हैं। उनका एक टाइम फिक्स होता है। मैं भी जब अपना लिंक्डइन एक्टिवली यूज़ कर रहा था, तो उस वक्त में मेरी जो टाइमिंग थी वो मगरिब के बाद से होती थी। मगरिब से इशा के दरमियान में बैठ के लिंक्डइन यूज़ करता था टोटली, और कोई काम नहीं करता था।
तो उस में करता क्या था कि अब जैसे सपोज करें मैंने कोई पोस्ट तैयार की, जैसे सपोज करें ये वाली पोस्ट थी, तो इस पोस्ट को पोस्ट करने से पहले मैं जो है ना तकरीबन 7-8 पोस्टों पे देखिए पहले कमेंट कर, दूसरों की पोस्ट पे कमेंट करता था। कमेंट करने के बाद फिर मैं अपनी पोस्ट पे अपनी पोस्ट को पोस्ट करता था, और फिर से मैं दूसरों की पोस्टों पे कमेंट शुरू कर देता था। इससे पता क्या होता था कि आपकी जो अपनी प्रोफाइल होती है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल जाता है। लिंक्डइन के एआई को ये लगता है कि ये बंदा जो है ना एक्टिव लिंक्डइन यूज़र है और ये लगातार लिंक्डइन यूज़ कर रहा है, तो आपकी प्रोफाइल को इससे बहुत ज़्यादा तेज बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप कमेंट्स और पोस्टिंग साथ साथ करें, यानी कि पोस्ट करने से पहले कमेंट करें दूसरों की पोस्टों के ऊपर जाके, फिर ब्रेक लें, फिर पोस्ट करें, फिर कमेंट करें। 1 घंटा इस्तेमाल कर लें बहुत होता है। एंड आर लिंक्डइन आईडी कीप द पॉवर्टी अवे, ये मैंने एक जुमला बनाया था, वो वैसे एप्पल आईडी का था। सो लिंक्डइन एक आर बहुत फायदेमंद और सूदमंद साबित हो सकती है। रिप्लाइंग टू कमेंट्स एंड रीपोस्ट, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि लाजमी तौर पर आपने जब कमेंट किया है या आपके अगर पोस्ट में किसी ने कमेंट किया है तो लाजमी तौर पर करना क्या है कि आपने उस कमेंट का जवाब देना है और प्रॉम्प्टली जवाब देना है, बेहतर जवाब देना है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात है कि यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताई है कि एडिशनली when posting consider liking your own post and adding a comment to initiate discussion. By posting additional question or sharing a related idea, you create an initial push for the LinkedIn algorithm, signaling that your post is gaining attention. This strategy can enhance engagement and visibility. अच्छा, इसका मतलब क्या है? बहुत बड़ी इंग्लिश दी मैंने यहाँ पर। तो जैसे आपने कोई कंटेंट पोस्ट किया है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर से मैंने ये कंटेंट पोस्ट किया था, तो मैं करता क्या हूँ कि मैं अपने ही पोस्ट को जाके लाइक कर देता हूँ खुद ही, और पहला कमेंट भी मैं खुद ही डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनिशियल पुश दे देता है आपकी पोस्ट को। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियल पुश देता है लिंक्डइन के एल्गोरिथम को। लिंक्डइन को ऐसा लगता है कि देखो इसने अब ये भी पोस्ट डाली है और विद इन सेकेंड्स लाइक भी मिल गया और कमेंट भी आ गया, तो अब लिंक्डइन का एल्गोरिथम ये इंटरप्रेट ही नहीं कर पाता कि ये बंदे ने चाल खेली है इसके साथ, तो समझ में नहीं आ पाता उसे, तो उसे लगता है कि पोस्ट अच्छी है इसे बूस्ट करो, तो वो बहुत तेजी के साथ इसे बूस्ट करता है। ठीक है, और फिर ये एक जो है ना विशेष साइकिल बन जाती है। कमेंट्स मिलते हैं आपको, लाइक्स आते हैं और फिर मजीद बूस्ट होता है, फिर कमेंट्स और लाइक्स मिलते हैं, फिर मजीद बूस्ट होता है। तो इस तरह से कुछ कुछ पोस्टों में मैंने देखा है कि 100 कमेंट्स 200 कमेंट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा है। अच्छा, अभी कौन यहाँ पर है जो मैं बताना चाहूँगा कि ग्रैब योर आईसीपी अटेंशन बाय कमेंटिंग। अब आपका जो आईसीपी है ना कि जिससे आप अपना ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं, अमूमन जो है ना, जैसे मैंने बताया कि लिंक्डइन यूज़ करने का जो एक्टिव क्रिएटर होता है उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो आप जाके अपने आईसीपी की पोस्ट को चेक करें कि वो किस सपोज आदिल हैदर है। ठीक है, अब आदिल हैदर को मैं फॉलो करता हूँ प्रॉपरली, तो उन्होंने 1 मंथ पहले ये वाला पोस्ट डाला था। तो होता क्या है कि मैं जाके ना कम से कम आदिल हैदर की प्रोफाइल खोलूँगा, और प्रोफाइल खोलने के बाद ये चेक करूँगा कि इनकी जितनी पोस्टें हैं वो किन किन डेज में पोस्ट हुई हैं, प्लस टाइम क्या होता है पोस्ट करने का। मैं चेक, ऐसे 3 डे पहले पोस्ट हुआ, 5 डे पहले पोस्ट, 2 वीक पहले पोस्ट, तो कम से कम ये 2-3-4 दिन की गैप से पोस्ट कर रहे होते हैं। हाँ, प्लस मैं टाइम चेक करूंगा कि इनका टाइम क्या होता है पोस्टिंग का। तो अगर मैं टाइम पता कर लूँ ना, और इसमें एक और तरीका है कि आप क्या करेंगे, सपोज आदिल हैदर है तो इनके यहाँ पे बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अब जैसे ही बेल आइकन पे आप क्लिक करेंगे ना, उसको सेव कर लेंगे, तो जैसे ही ये पोस्ट करेंगे इनकी पोस्ट नोटिफिकेशन आपके इस वाले नोटिफिकेशन बार में आ जाएगी और आपके मोबाइल के सामने भी आ जाएगी। और जब ये सामने आएगी तो आराम से जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी आदिल हैदर ने पोस्टिंग किया, तो आप फौरन से जाकर आदिल हैदर की प्रोफाइल पे कमेंट करें। जब आप कमेंट करेंगे तो आदिल हैदर, जैसे आप कमेंट करेंगे फिर ये नोटिफिकेशन आदिल हैदर के पास जाएगी, और फिर उनको दिखेगा कि यार ये शख्स जैसे डॉक्टर मोहसिन खान है, ये लगातार मेरे पोस्ट के ऊपर कमेंट कर रहा होता है, मतलब ये मुझ में इंटरेस्टेड है। तो फिर वो आपके पोस्ट के रिप्लाई करना शुरू कर देगा, और सिर्फ रिप्लाई ही नहीं बल्कि आपकी डीएम्स में भी आ जाएगा, और फिर जिस तरह का काम निकलवाना चाहे उससे आप निकलवा सकते हैं। तो ये मैं बताते हैं कि स्ट्रैटेजीज़ हैं कि जो यूज़ करते हुए आप अपना काम निकलवा सकते हैं। फाइनल इंडोर्समेंट्स एंड रिकमेंडेशंस, ये भी एक चीज़ होती है। जैसे अगर आप प्रोफाइल खोलेंगे, सपोज करें आदिल हैदर, इनकी प्रोफाइल अगर देखें तो अगर नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पर ये देखें इंडोर्समेंट्स मिले हुए हैं, 10 इंडोर्समेंट्स, 2 इंडोर्समेंट्स। ये स्किल्स के ऊपर लोग आके इंडोर्समेंट्स दे रहे होते हैं, यानी कि यार ये शख्स है, सपोज करें इसकी रिसर्च स्किल तो बहुत अच्छी है। अब लेट सपोज के मैं यहाँ पर इनके सब स्किल्स खोलता हूँ। अब मैंने एक इंडोर्समेंट दे के दिखाता हूँ आपको कि इंडोर्समेंट्स किस तरह देते हैं। ठीक है, अच्छा ये टीचिंग स्किल है इनकी।
वेट अ सेकंड। अच्छा, इंडोर्समेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आई गेस थोड़ा सा ग्लिच है यहाँ पर। मैं यहाँ पर बहरहाल यहाँ पर जाके आप जो है आदिल हैदर को इंडोर्समेंट दे सकते हैं इस सेक्शन में। ये मेरे जहन से थोड़ा सा निकल गया है, मैं वीडियो का पार्ट काट देना। ठीक है, खैर। तो इसके बाद इंडोर्समेंट्स एंड रिकमेंडेशन के पार्ट में जाके, रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी की प्रोफाइल पे जाके कमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आदिल हैदर ने ये बंद किया हुआ, इनकी प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम है। इन्होंने कोई स्पेसिफिक जो है वो लगाई हुई है, कोई लिमिटेशन लगाई हुई है, जिसकी वजह से मैं इनको इंडोर्समेंट्स नहीं दे पा रहा। वरना यहीं पर इंडोर्समेंट्स का ऑप्शन होता है तो उसमें आता है कि गिव इंडोर्समेंट्स, तो आप उसमें क्लिक करते हैं तो इंडोर्समेंट्स आप दे देते हैं आराम से। और इसी तरीके से नीचे जो है ना रिकमेंडेशन का ऑप्शन आ रहा होता है कि आप इनको रिकमेंड कर सकते हैं। शायद इन्होंने ऑफ किया हुआ है, शायद ट्रैफिक ज़्यादा हो इस वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, खैर। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स एंड न्यूज़ लेटर्स, इसमें अब जो है एनर्जी कम हो गई है। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स एंड न्यूज़ लेटर्स में अब मैं थोड़ा जल्दी लेकर बताना चाहूँगा कि आप पोर्टफोलियो वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं। मैंने अपने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रखी है। सो इसके अब मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन बस आपको ये कहूँगा कि अगर आपको बनानी है तो इसकी मैंने और गाइडलाइन देके आप जो है आराम से अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे मैंने एक बना रखी है ऑलरेडी। इससे मेरी पूरी स्किल्स के बारे में मैंने, और ये फ्री में बनी हुई है, इसकी डोमेन और होस्टिंग सब फ्री मिल जाती है। जैसे ये देखिए कि मैंने पूरा बनाया हुआ है, होम सेक्शन है, अबाउट सेक्शन है, सर्विसेज का पार्ट है, सर्विस पे देखेंगे, सर्विसेज ऑप्शन है, मैं कौन सर्विस दे रहा हूँ, ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स मैंने कौन कौन से लिख रखे हैं। ठीक है, मेडिकल आर्टिकल्स हैं, वो आ जाएंगे, अचीवमेंट्स आ जाएंगी, मैंने क्या क्या अचीव किया हुआ है, कॉन्टैक्ट इन्फो आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये पूरी वेबसाइट आप बना सकते हैं। तो इसके लिए जो है मैंने यहाँ पर आपको पूरा आपको बताया हुआ है कि विक्स है, साइट 123 है, वर्डप्रेस है, वीबली है, गूगल साइट्स हैं, ये सब बना के आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास पीडीएफ आपको मिल जाए ये वाला, तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर इसके साथ अटैच है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, आइडिया ले सकेंगे कि आप किस किस तरह से वेबसाइट के सेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जो आपको फ्री वेबसाइट क्रिएशन की गाइडलाइंस दे रही होती हैं। अगर हम प्रोफाइल की बात करें, अगर मेरी प्रोफाइल पे आप जाएंगे, लेट्स सपोज कि होम पेज पे जाते हैं, तो होम पेज के बिल्कुल सामने ही यहाँ पर अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पर देखिए विजिट माय पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो यहाँ पर आके अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर डायरेक्ट मैं वेबसाइट पर चला जाऊँगा अपने। ठीक है, ये देखिए आ गया। सो यहाँ पर आके अटैच कर सकते हैं लिंक को। तो उसमें बताया मैंने को आप होम सेक्शन बनाएं, अबाउट सेक्शन, सर्विसेज, स्किल्स, पब्लिकेशंस। आप मेडिकल स्टूडेंट है तो पब्लिकेशन का सेक्शन भी एक बना दें, कॉन्फ्रेंसेज एंड सेशन जो आपने अटेंड किए हैं उसका बना दें, एजुकेशनल रिसोर्सेज का बना दें, गाइड्स एंड ट्यूटोरियल्स का बना दें। आप इस पर तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। आप जितनी आपकी क्रिएटिविटी है, आपका कोई फेसबुक पेज है, आप कोई मेडिकल कंटेंट बनाते हैं, आप कोई आपका इंस्टाग्राम पे कोई पेज है जिसमें आप मेडिकल नोट्स वगैरह शेयर करते हैं, मेडिकल वीडियोस डालते हैं, तो उसके लिए पूरी वेबसाइट आप इस पर बना सकते हैं कि जब भी कोई आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो वो आके आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकता है। ठीक है, तो अब ये दो वेबसाइट हैं, ये रिसर्च नेक्सस की ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी, तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है इससे वेबसाइट खुल जाएगी फ़ौरन अभी। तो इस पर आ जाएंगे और यहाँ पर भी आप आके आइडिया ले सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है तो रिसर्च नेक्सस की तरह आप आके बना सकते हैं। तो ये तो हमारी पेड वेबसाइट है, और क्योंकि इसको होस्टिंग हमने खरीदी हुआ, डोमेन भी खरीदा हुआ है, इस तरह की वेबसाइट बनाना मुश्किल होगी, ज़्यादा इसको हमने पैसे दे के बनवाएं। लेकिन जो मैंने अपनी अपनी पुरानी वेबसाइट दिखाई वो बेसिक सी है, तो वो आप तो फ्री में बना सकते हैं। ठीक है ना, लास्ट चीज़ रह गई ये न्यूज़ लेटर्स एंड लिंक्डइन पेज। अब लिंक्डइन पेज और न्यूज़ लेटर का क्या काम है? अमूमन इसकी ज़रूरत होती नहीं है, न्यूज़ लेटर्स और लिंक्डइन पेज की। इसकी ज़रूरत तब होगी जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, जैसे हमारी रिसर्च नेक्सस की ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका तो जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड सी चीज़ है कि हम लाजमी तौर पर इसके लिंक्डइन पेज वगैरह बनाया होगा। तो जैसे
ये हमने हमारा पेज बना हुआ है, ठीक है। तो इस पेज पे पोस्टिंग लगातार हम कर रहे होते हैं। इस पे भी अब एक न्यूज़ लेटर का ऑप्शन होता है। लिंक्डइन न्यूज़ लेटर क्या होता है? न्यूज़ लेटर इज़ लाइक, आप समझ लें कि आपका एक साइड बाय साइड एक ब्लॉग पेज की तरह होता है कि जिस पे आप जो है न्यूज़ शेयर कर रहे होते हैं, अपने कोई आर्टिकल्स शेयर कर रहे होते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो उसमें वीकली न्यूज़ लेटर्स भी होते हैं, मंथली न्यूज़ लेटर्स भी होते हैं, ईयरली न्यूज़ लेटर्स भी होते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अच्छा, न्यूज़ लेटर बनाने के लिए आपको कम से कम 150 फॉलोअर्स चाहिए होंगे आपके लिंक्डइन पेज के ऊपर। न्यूज़ लेटर हमेशा लिंक्डइन पेज के ऊपर बनता है, यानी कि वो रिसर्च का पेज बना हुआ है, इससे एफिलिएटेड एक न्यूज़ लेटर बनेगा, ठीक है। 150 फॉलोअर्स जब आपके हो जाएंगे तो फिर आपको लिंक्डइन ऑप्शन देता है कि आप न्यूज़ लेटर बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरा पेज बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं पेज पोस्ट के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आएगा राइट आर्टिकल, ठीक है। जब राइट आर्टिकल पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखें ये पूरा एक लाइक अ ब्लॉग सेक्शन आ गया है। तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं, आप यहाँ पर इमेजेस ऐड कर सकते हैं और प्रॉपर यहाँ पर एक न्यूज़ लेटर बन जाएगा। मैनेज के ऑप्शन पे जाएंगे ना तो यहाँ पर आएगा, देखिए, क्रिएट न्यूज़ लेटर। तो मैंने अभी तक न्यूज़ लेटर लेक्चर का बनाया नहीं है, जल्दी बना दूंगा। लेकिन अब इसमें यहाँ पर शेड्यूल का ऑप्शन भी है, पब्लिश का ऑप्शन भी है, आप ड्राफ्ट्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल न्यूज़ लेटर आप क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करके फिर लोगों को इन्वाइट भी कर सकते हैं कि जो है आप जो है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे आप पब्लिश करेंगे तो आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उन तक नोटिफिकेशन खुद ब खुद चले जाएगी। यू विल बी सब्सक्राइब टू योर पेज न्यूज़ लेटर, योर न्यूज़ लेटर विल बी फीचर्ड ऑन योर पेज, ठीक है। योर पेज फॉलोअर्स विल बी इन्वाइटेड। जिन जिन लोगों ने रिसर्च नेक्सस को फॉलो किया हुआ उन सबको इन्विटेशन खुद ब खुद चले जाएगी कि आप न्यूज़ लेटर को फॉलो करें। बहरहाल इसकी बहुत सारी अपनी डोमेन्स हैं। सो यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से अब पूरा होता है हमारा लिंक्डइन सेशन 2 दिन का। और इस पे जितना हो, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो पॉज करके या जब देखेंगे, ये हमारी ऑफिशियल ये हम अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह ड्राइव के ऊपर, और फिर इसका जो है आपको लिंक मिल जाएगा। और ये हमारे जो मेरी प्रोफाइल है नेक्सस, मेरी अपनी प्रोफाइल है, इसके फीचर्ड सेक्शन के ऊपर जाके आप ये बुक डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे मैंने अभी अपलोड की नहीं है, मैं इसे अपलोड कर दूँगा फॉर। तो ये जो हमारा फीचर्ड सेक्शन है, ये वाला सेक्शन मैं यहाँ पर इसे डाल दूँगा, लिंक होगी इसकी, यहाँ पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड आराम से कर सकेंगे मेरी प्रोफाइल खोलने के बाद। इस तरीके से यहाँ पर इसकी यूट्यूब लिंक मैंने डाल दी है इस पीडीएफ के अंदर। तो आज का आप क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा और यहाँ पर प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद होगी। तो आप ई बुक के साथ हमारी प्लेलिस्ट को भी इंजॉय कर सकते हैं और अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2 डे लिंक्डइन रिसर्च जर्नी कंप्लीट होती है। बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की, जो जो मुझसे हो सका वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप तमाम के तमाम लोग लिंक्डइन की आईडी अपनी बनाएंगे और इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप तमाम के तमाम अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे होंगे कि हमने लिंक्डइन सेशन रिसर्च सक्सेस कर लिया था और हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जैसे हमें ये चीज़ें अचीव हुई हैं। मुझे पता है कि आप तमाम लोग नहीं कर सकेंगे, चंद ही लोग करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।